नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पुत्र के जन्म के साथ ही संक्रमित पिता की मौत। बेंगलुरु में मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3 लाख के पार। 24 घंटे में 4,454 लोगों की जान गई। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र से फिर बातचीत करने को तैयार बीकेयू नेता राकेश टिकैत। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल को गलतफहमी हुई या बात कुछ और है। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। केपीसीसी कार्याध्यक्ष और भालकी के विधायक ईश्वर खंडे ने कोविड महामारी के इस मुश्किल दौर में दिन रात मेहनत कर रहे आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए का मासिक पैकेज दिया। खंडे ने युवा नेता सागर खंडे से आशा कार्यकर्ताओं में यह पैकेज बांटने के लिए कहा। आज सागर खंडे ने अपने हाथ से आशा कार्यकर्ताओं को पैसे सौंपे। इस अवसर पर भालकी नगर सभा अध्यक्ष बसवराज वांकने, तहसीलदार अन्नवराव पाटिल, डीवाईएसपी डॉक्टर देवराज बी, जिला कांग्रेस महासचिव प्रकाश महाशेट्टी सहित अन्य उपस्थित थे। देखते हैं राज्य के समाचार। कलबुर्गी में महामारी के कारण कई परिवार बिखर गए हैं और कई हिला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। अफजलपुर में ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। उसके मरने से ठीक पहले उसके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका वह मुंह तक नहीं देख सका। अफजलपुर निवासी सुभाष तावरखेड़ कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद अस्पताल में भर्ती था। शुक्रवार को उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कलबुर्गी के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सुभाष को यह समाचार नहीं मिल सका। रविवार को उसकी मौत हो गई। बीजापुर पुलिस मुख्यालय में आज विधायक बसवंत गौड़ा पाटिल यत्नाल और एसपी अनुपम अग्रवाल के नेतृत्व में कोविड टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मियों को टीका लगाया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री कारजोल ने बीजापुर का दौरा कर ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारी पी सुनील कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक अनुपम अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा कर हालात का जायजा लिया। बेंगलुरु में मारथहल्ली थानांतर्गत बिसनहल्ली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन खोदते समय मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस के अनुसार शेड में रहने वाले 6 मजदूर एक भवन की नींव खोद रहे थे। उसी वक्त मिट्टी धंसने से मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस तथा दमकल कर्मियों ने इन मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल भीमन्ना तथा जबन्ना ने अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार को दम तोड़ दिया। मारथहल्ली पुलिस ने इस अपार्टमेंट की निर्माता वज्र कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जा रहा अनाज न्यूनतम खरीदी मूल्य पर किसानों से खरीदा जाता है। कई राइस मिल मालिक तथा एजेंसियां किसानों से अनाज खरीदकर पीडीएस वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति करते हैं। पहले ऐसी खान खरीदी के लिए खरीदारों को सुरक्षा राशि जमा करनी पड़ती थी, जिसके कारण खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग को इस बात का पता लग जाता था कि किसानों से कितना धान खरीदा जा रहा है। लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर खरीदने वाले को केवल 100 रुपए के मुद्रांक पेपर पर आवेदन देना पड़ता है। इस बदलाव के कारण अब खरीदे जा रहे धान की मात्रा का पता नहीं चलता। इस खामी का फायदा राइस मिल मालिक तथा एजेंसियां उठा रहे हैं। वे किसान को कमीशन का लालच देकर उनसे कृषि के दस्तावेज प्राप्त कर लेते हैं और जहां पर 50 क्विंटल धान खरीदी गई है, वहां 100 क्विंटल की खरीद बताकर राज्य सरकार से धन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने सोने की चोरी और कार जब्ती के मामले में पुलिस कर्मियों के लिप्त होने के आरोप के कारण इसकी जांच की जिम्मेदारी अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी को सौंपी है। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु के व्यापारी तिलक पुजारी की एक कार जिसमें 4 किलो 9 ग्राम सोना था, यमकनामर्डी पुलिस ने जब्त की थी। पुजारी ने कार नहीं मिलने और सोना चोरी होने की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक से की। बेलगावी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जाँच की तो कई पुलिस अधिकारियों के लिप्त होने का पता चला। अब गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने जाँच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी है। इस घटना के बाद कई क्षेत्रों के आईजीपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। सीआईडी हुक्केरी के पुलिस निरीक्षक, गोकाक के डीएसपी और यमकनामर्डी के पुलिस उप निरीक्षक से पूछताछ करेगी।
लोगों को घर पर अवैध रूप से वैक्सीन लगाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर M.K. पुष्पिता और उसकी सहेली को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। दोनों को शनिवार को प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने उन्हें 10 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर पुष्पिता ठेके पर 6 माह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ थी। वह सरकारी वैक्सीन चुराकर ITI लेआउट में अपनी सहेली प्रेमा के घर पहुँचाती थी। वह शाम 4 बजे से 6 बजे तक हर दिन 70 से 80 लोगों को वैक्सीन दिया जाता था। एक वैक्सीन के लिए 800 से 1000 रुपए शुल्क लिया जाता था। 1500 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया गया है। पुष्पिता घर पर वैक्सीन लेने वाले लोगों के नाम, आधार कार्ड का विवरण अगले दिन स्वास्थ्य केंद्र में अपडेट कर देती थी। वैक्सीन लिए लोगों को संदेश भी भेजती थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, एक्टिव केस भी घट रहे हैं और संक्रमण की दर भी कम हुई है, लेकिन कोरोना की वजह से होने वाली मौतों में कमी नहीं आ रही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अब तक देश में कोरोना वायरस की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस की वजह से 4,454 लोगों की जान गई है और अब तक यह वायरस देश में 3,03,720 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैला। संक्रमण फैलने की वजह से मौतों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई। देश में कोरोना का संक्रमण फैले हुए लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन देश में कोरोना की पहली लहर में मौतें उतनी ज्यादा नहीं हुई थी जितनी दूसरी लहर में देखी जा रही है। मार्च अंत तक देश में कोरोना की वजह से 1,62,959 मौतें दर्ज की गयी। उसके बाद 2 महीने भी नहीं हुए और मौतों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। अप्रैल और मई में ही अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दूसरी लहर में अब कोरोना के मामले तेजी से कम होने लगे हैं और उम्मीद है कि आगे चलकर कोरोना से होने वाली मौतों में भी कमी आएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है, इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने तथा उनके पंजीकरण के बाद ही मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि वो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के पंजीकरण के मुद्दे पर केंद्र के साथ साथ राज्यों के प्रयासों से भी संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का फायदा प्रवासियों सहित सभी लाभार्थियों तक पहुंचे और इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए। भारत में यास चक्रवात के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है और रक्षा विमानों तथा नौसैनिक पोतों को सतर्क रखने को कहा गया है। अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर गहरा दबाव एक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। यास के बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्व तटीय इलाकों में दस्तक देने के अनुमान है। इससे एक सप्ताह पहले ही पश्चिमी तट आया ताउते चक्रवात बर्बादी की दास्तान छोड़ गया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है, लेकिन यह बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। टिकैत मोहाली में अभय सिंह सिंधु के परिवार से मिलकर शोक जताने पहुंचे थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के भतीजे संधु की हाल ही में कोविड के बाद आई जटिलताओं के कारण मौत हो गई। टिकैत ने कहा, जब सरकार बात करना चाहेगी संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन बातचीत केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही होनी चाहिए।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेशी पासपोर्ट वाले लोगों के इजराइल जाने पर पाबंदी अब भी जारी है। दरअसल सारा मामला उस समय शुरू हुआ जब बांग्लादेश के नए पासपोर्ट पर से इजराइल छोड़कर सभी देश लाइन हटा दी गई। इतना ही नहीं, मामला उस समय और भी उलझ गया जब इजरायली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी गिलाल कोहेन ने एक न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि बांग्लादेश ने इजराइल जाने पर लगी पाबंदी हटा ली है। उन्होंने इस कदम का स्वागत किया और बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वो इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करे। समाचार फिल्म नगरी के अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने रविवार को ट्वीट पर मुंबई पुलिस द्वारा किए गए कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। अभिनेत्री ने हाल ही में मुंबई पुलिस कर्मियों को रेनकोट और अन्य सुरक्षा गियर दिए हैं। उन्होंने लिखा, मैं मुंबई पुलिस को सलाम करती हूँ कि वे हमेशा तैयार रहें, अपना कर्तव्य निभाते रहें, बारिश आए तूफान आए, हर उस चीज के लिए धन्यवाद जो आप हमारे लिए करते हैं। मुंबई पुलिस बल ने अभिनेत्री को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। अंत में समाचार खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने कहा कि आगामी टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड में लगातार बदलती परिस्थितियों का आकलन करना और सत्रों के हिसाब से खेलना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत को इंग्लैंड में 6 टेस्ट मैच खेलना है। जून में उसे न्यूजीलैंड के साथ विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल खेलना है और उसके बाद अगस्त सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पुत्र के जन्म के साथ ही संक्रमित पिता की मौत। बेंगलुरु में मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3 लाख के पार। 24 घंटे में 4,454 लोगों की जान गई। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र से फिर बातचीत करने को तैयार बीकेयू नेता राकेश टिकैत। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल को गलतफहमी हुई या बात कुछ और है। केपी न्यूज से फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।